स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निगम सर में। आज एक नई सीरीज चालू करने वाला हूं मैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि फोर्थ सेमेस्टर में ज़्यादा यूनिवर्सिटीज में चलाई जाती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी में भी, पीजीटी में मुख्य तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाएंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के मैं आपको बात जो करूँगा यहाँ पर करूँगा फॉर्मेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं इस बारे में बात करूँगा। चलिए एक एक करके बात करेंगे सारे टॉपिक्स के बारे में। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख लिए जिनको मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम है बाई इल्यूमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। नंबर 2, बाय इल्यूमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस। पहला नियम है बाय इल्यूमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। उसके आपके 4 सवाल मैंने ये लिख रखे हैं, 1 2 3 4। बाय इल्यूमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन, उसके मैंने 3 सवाल ले रखे हैं यहाँ पर। ये तरीके अगर सीख जाएंगे तो आपको पेपर में आसानी सवाल आप कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2 तरह से होगा आपका। 2 टाइप के सवाल मिलेंगे। एक में आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स लिखे होंगे, जैसे यहाँ पर ए और बी लिखे हुए हैं, या आपके आर्बिट्रेरी फंक्शंस लिखे होंगे, जैसे आपके देखिए कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, एफ और कैपिटल एफ सब देख रहे हैं आप। तो कैसे पता चलेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर का होगा? इसका बड़ा सिंपल सा है। तो देखिए पहले मैं बात करूंगा इसकी बाय इल्यूमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। एक एक करके दोनों ही बात करते हैं, बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए पहले हम बाय की बात करते हैं, बाय इल्यूमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसमें एक नियम होता है, देखिए, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, that is partial differential equation will be of order first if number of arbitrary constants is equal to that of independent variable। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी ऑफ ऑर्डर फर्स्ट इफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि जो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की संख्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर हो। अच्छा, हमको जो पढ़ना है अब सब जगह क्या होगा, जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं हमारे, यही हमको कोर्स में है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, आर, एक्स एंड वाई। तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं आपके, 2, एक एक्स और एक वाई। डिपेंडेंट हमेशा एक ही होता है, जेड डिपेंडेंट है। तो सभी जगह यहाँ जेड डिपेंडेंट है और एक्स वाई हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, तो अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, चारों सवालों में देखिए 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए बी ए बी ए बी और ए बी। तो कितने ऑर्डर का आएगा, इस सब हमारा फर्स्ट ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो ये सब हम जो पढ़ने वाले हैं कितने, यहाँ पर कितने ऑर्डर के मिलेंगे हमको, इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आगे लिख दूंगा। मैंने बताया कि फर्स्ट ऑर्डर का होगा यदि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर है। हमारे कोर्स में जो है पढ़ना है हमको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे हमारे पास, हमेशा 2 होंगे। जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तो ये जो हमने सवाल यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ हियर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं आपके, 2 हैं। ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, ये 1 होगा। ये लीजिए करके देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको करके, चलिए 1 बाय 1 करते हैं फिर यहाँ पर। पहला सवाल है हमारे पास, पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, एस और क्या है और टी क्या है, ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, जिसका मतलब क्या है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इसमें आपका फॉर्मेशन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है आपका पहला सवाल, जेड बराबर एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। तो पी का मतलब आप सब जानते हैं क्या होता है, डेबर जेड वाई डेबर एक्स, यहाँ लिख दीजिए पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पी हो जाएगा डेबर जेड वाई डेबर, मतलब क्या है कि आपने पी जब इसको फर्स्ट सेकेंड करेंगे तो ये सेकेंड वाला आपका क्या हो जाएगा, तो इसका एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक हो जाएगा 0, तो यानी कि 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू वाई प्लस बी, 1 इंटू वाई प्लस बी, फाइनली कितना आ गया, वाई प्लस बी आ गया। अब क्या करिए, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दीजिए, तो अब क्या आ जाएगा क्यू, क्यू क्या होता है डेबर जेड वाई, डेबर वाई को हम लोग क्यू बोलते हैं, ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस ए इंटू 1, इसका 1 हो जाएगा इस बार, तो एक्स प्लस ए आ गया। एलिमिनेशन का कतई मतलब ये नहीं होता कि हमेशा आपको ए और बी का मान मिल जाएगा, एनी हाउ आप कांस्टेंट गायब कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कई बार आपको मान मिल सकता है, कई बार कांस्टेंट का मान नहीं मिल सकता, तो आपको एनी हाउ एन के प्रकार आपको इस इक्वेशन से ए और बी को गायब करना है, ठीक है। तो देखिए इसको इसको और इसको, इन तीनों को ऐसा यूज करना है आपको कि आपका ए और बी गायब हो जाए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा, वाई प्लस बी मुझको क्या मिल गया, पी मिल गया, एक्स प्लस ए क्या मिल गया, क्यू मिल गया। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3, जेड बराबर क्यू पी लिख दीजिए चाहे पी क्यू लिख दीजिए, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। तो ये कितने ऑर्डर की है, ऑर्डर इसका कितना है, ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर इसका कितना है, 1 ही है, क्योंकि पी और क्यू डेरिवेटिव जो है आर एस टी अगर आते हैं तो सेकंड पहुंच जाता, पी क्यू लिखा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब नेक्स्ट है हमारा जेड बराबर, तो समझ में आ गया आपको। एक बार देखिए हमको फर्स्ट ऑर्डर से ऊपर नहीं, ये सब हमारे कितने ऑर्डर के हैं, हमारे ये सब हमारे कितने के हैं, फर्स्ट ऑर्डर के, ये सब कितने ऑर्डर के हैं, चारों सवाल फर्स्ट ऑर्डर के। हमको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पी क्यू के बाद आर एस टी, पी और क्यू तक हमारी लिमिट है, हमको आर एस टी में जाना नहीं, क्योंकि ऑर्डर एक से अधिक नहीं हो सकता। पी और क्यू क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हम लोग पी क्यू तक के बाद आर एस टी में नहीं बढ़ेंगे, पी क्यू में पूरा सवाल समेटेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 में। दो क्या है देखिए, तो कहता है दूसरा है इसमें जेड बराबर ए, यहाँ भी कितने आर्बिट्री कांस्टेंट, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, ए और बी, इन सभी में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। तो डेबर जेड वाई डेबर एक्स को क्या लिख दीजिए, पी लिख दीजिए, पी बराबर कितना है इसका, एक एक्स का एवरेज करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स एवरेज करेंगे इसका तो ए आ जाएगा, ये लीजिए ए आ गया आपका, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट किया तो आपने कितना आ गया, ए आ गया आपका। और इसके बाद जब हम क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, क्यू बराबर डेबर जेड अपॉन डेबर वाई क्या होता है, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये क्या मिल जाएगा, वाई साबित करें तो ए वाई भी दिख रहा है आपको, तो इसका भी कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो आप देखिए इसको 1 नंबर डाल लीजिए, इसको 2 नंबर डाल लीजिए, इसको 3 नंबर डाल दीजिए। तो आप 1 2 और 3 को देखिए तो आप बी का मान तो रख नहीं सकते इसमें,
एनी हाउ ऐसा बनाना सिस्टम कि हमारा ये सब ए और बी गायब हो जाए। तो क्या करिए, देखिए आप कहते हैं, देखिए पी और क्यू दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो कितना मिल गया, पी बराबर क्यू, दैट इज पी माइनस क्यू बराबर 0 इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर फर्स्ट। ये भी हो गया आपका, पी माइनस क्यू बराबर 0 हो गया आपका। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। तो फटाफट स्क्रीन शॉट लेते जाएंगे ताकि आपको बाद में नोट्स बनाने में आराम रहे। अब बात करेंगे सवाल नंबर 3 की। तो तीसरा क्या है, देखिए तीसरा है आपका z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। तो चलिए, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा, डेवर जेड बाई डेवर, इसको आप क्या नाम बोलते हैं, पी बोलते हैं। ये आ जाएगा ए। पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, टीजीटी में तो बहुत कम पूछता है, नहीं पूछता क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल टीजीटी में नहीं है, पीजीटी में जरूर इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू बराबर आ जाएगा डेवर जेड अपॉन डेवर वाई का मतलब क्या है, क्यू। तो ये आ जाएगा बी। ये लीजिए, यहाँ पर देखिए ए और बी का मान मुझको मिल गया। मैंने कहा था एलिमिनेशन का मतलब हमेशा मिले, कोई जरूरी नहीं है, पर यहाँ पे हमको मिल रहा है तो रख दीजिए। कुछ केस में एलिमिनेशन का मतलब होता है मान निकाल के रख देना, पर हमेशा एलिमिनेशन मतलब ये नहीं होता कि मान निकाल के रख देना। एनी हाउ तीनों से ए बी आपको गायब कर देना है, ठीक है। तीनों से आपको ए बी गायब करना है, ऐसा कुछ जुगाड़ लगाना है। तो यहाँ ए बी का मान मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रख दीजिए। फ्रॉम 1 2 एंड 3 जेड बराबर कितना हो जाएगा, पी एक्स क्यू वाई प्लस का पी क्यू। ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर अनडाउटली 1 ही है, यानी फर्स्ट ऑर्डर है ये भी, ठीक। अब बात करते हैं आगे चौथे नंबर की, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू। चौथे नंबर में आ जाइए, जेड बराबर ए एक्स ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कि पी यानी कि डेवर जेड बाई डेवर एक्स। कितना मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई यानी कि हमको क्यू यानी कि डेवर जेड अपॉन डेवर वाई मिल जाएगा। वाई के सापेक्ष करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2a स्क्वायर वाई मिल जाएगा। 1 2 और 3। अब b तो निकाल नहीं सकते, अभी बोलता हूँ हमेशा एलिमिनेशन मतलब ये नहीं मान निकाल के रख दें, तो b तो आप निकाल नहीं सकते चाहे जितना प्रयास कर लें। आप इन दोनों में जुगाड़ लगाइए, 2 और 3 में। 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, देखिए q बराबर a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर p लिखिए, q बराबर 2 p स्क्वायर वाई। ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की। ये लीजिए, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के चारों सवाल आपके हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्बिट्रेरी फंक्शन वाले, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नंबर 2 की बात करेंगे, बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। अब आर्बिट्रेरी फंक्शन हटा करके हम लोग करेंगे, यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है
कि दो आर्बिट्ररी फंक्शन है या दो है तो आपका ऑर्डर फर्स्ट होगा। यहाँ पे ऐसा कोई रूल स्पेसिफाइड नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं है, वो कितना भी ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, चलिए पहला सवाल लिखते हैं दूसरे के अंदर। पहला आपका z बराबर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो p का मतलब आप सब जान गए होंगे, p का मतलब है डेवर जेड बाई डेवर एक्स। तो क्या आ जाएगा, देखिए एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x, और q कितना आ जाएगा, डेवर जेड अपॉन डेवर वाई, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y। 1 2 और 3, 2 और 3 को देखिए तो डिवाइड कर दीजिए ऑन 2 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आएगा, p बाई क्यू इक्वल टू एफ डैश कट जाएगा, 2x अपॉन 2y में क्या होगा, 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा x अपॉन y, तो कितना आ गया पी वाई बराबर क्यू एक्स। तो आ गया पी वाई माइनस का क्यू एक्स बराबर 0। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। फिर देख लीजिए, पहले मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में किया, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x आ गया। मैं वाई के रिस्पेक्ट में किया तो एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y आ गया। 2 में 3 या 3 में 2 का भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दिया तो पी वाई क्यू बराबर एफ डैश कट गया दोनों से, एक्स अपॉन वाई, तो पी वाई बराबर कितना आ गया, क्यू एक्स आ गया, यानी पी वाई माइनस क्यू एक्स बराबर 0 हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा है हमारा z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई बाई एक्स, सॉरी, तो p कितना हो जाएगा, p मतलब डेवर जेड बाई डेवर एक्स एफ डैश वाई बाई एक्स, और इसका कितना आ जाएगा माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, किसका 1 बाई एक्स का, वाई कांस्टेंट बना रहेगा। q कितना हो जाएगा, डेवर जेड बाई डेवर वाई एफ डैश वाई बाई एक्स और 1 बाई एक्स। 1 2 और 3, 2 और 3 को देखिए एफ डैश आपको कॉमन दिख रहा है, डिवाइड कर दीजिए ऑन 2 डिवाइडेड बाई 3, क्या हो जाएगा, p बाई क्यू इक्वल टू माइनस का y बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 बाई एक्स। तो कितना आ गया यहाँ पर आपका, जो हमारा आ गया p बाई क्यू इक्वल टू आ गया माइनस का y बाई एक्स, तो हमारा आ गया पी एक्स क्यू वाई बराबर 0। ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ये लीजिए, अब बात करते हैं थर्ड और लास्ट प्रॉब्लम की। चलिए तीसरे सवाल की बात करते हैं। तीसरा क्या है, देखिए इन दोनों में एक एक फंक्शन थे, यहाँ पे 2 फंक्शन है। z बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस ए वाई और फंक्शन ऑफ x माइनस, 2 तरह के फंक्शन देखे लिखे आर्बिट्रेरी आपके। तो p कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस ए वाई और एफ डैश एक्स माइनस ए वाई। अब q निकाल लीजिए, डेवर वाई, तो a एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, मैं मानता हूँ सबको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और चैनल से माइनस ए आ जाएगा, माइनस ए एफ डैश एक्स माइनस, आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ से पूरा आपका एफ और एफ गायब होने वाला नहीं है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, पी से कुछ हो नहीं रहा तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब क्या निकालेंगे आप, आर का मतलब होता है डेवर 2z अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर बोलिए, या इसको आप ले सकते हैं डेवर बाई डेवर एक्स, डेवर जेड बाई डेवर एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेवर पी बाई डेवर एक्स। ठीक है, और जो टी हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेवर 2z अपॉन डेवर वाई स्क्वायर होता है, इसका मतलब डेवर बाई डेवर वाई डेवर जेड बाई डेवर एक्स, अर्थात डेवर क्यू अपॉन डेवर
वाई। ठीक है, अब मैं उसके ऊपर लिख दे रहा हूँ कि बताइए आर का मतलब क्या हो जाएगा। आर का मतलब आपने कहा डेबर पी बाई डेबर एच। करिए, आर कितना आ जाएगा, इसको 1 डाल दीजिए, इसको 2, इसको 3। ये मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी। आर का मतलब डेबर पी बाई डेबर एक्स, कितना हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई और प्लस का एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। इसको डाल दीजिए नंबर 4। अब टी निकाल लीजिए, टी का मतलब है डेबर क्यू अपॉन डेबर वाई। ये आ जाएगा, एक ए और आ जाएगा ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, और यहाँ से एक फिर माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। अब 4 और 5 को गौर से देखिए, तो 5 में क्या कर सकते हैं आप, 5 को क्या ले सकते हैं आप, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए इसको, तो हो जाएगा ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। ये हो गया टी, इसको डाल दीजिए 5। आप 4 5 को देखिए, क्या क्या दिख रहा है साफ साफ, आपको दिख रहा है आर बराबर ए स्क्वायर टी फ्रॉम 4 एंड 5। आर बराबर कितना आ गया ए स्क्वायर टी। आर का मतलब लिख दीजिए, लिखना चाहें, आर का मतलब है क्या, डेबर 2 जेड अपॉन डेबर एक्स स्क्वायर, और टी का मतलब क्या है डेबर 2 जेड अपॉन डेबर। मैंने शुरू में ही कहा था कि आर्बिट्ररी फंक्शन में ऑर्डर कितना आ गया, देखिए ऑर्डर इसका आ गया, ऑर्डर 2 आ गया। मैंने ऐसा कहा था यहाँ कोई ऐसा ऑर्डर फर्स्ट रूल नहीं है कि अगर 2 आर्बिट्ररी फंक्शन आ जाए तो ऑर्डर 1 आएगा। कांस्टेंट में होता है नियम ऑर्डर में, ये आपका आर्बिट्ररी फंक्शन में नहीं होता। देखिए इसका क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर 2 आर्बिट्ररी फंक्शन है, लेकिन ऑर्डर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ना कि 1 आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मिलूंगा आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में कि लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे उसको शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।